नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। यानी टोटल 50 प्रश्न करेंगे इतिहास से। ठीक है, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं 51 नंबर सवाल से। ठीक है, सबसे पहला सवाल है कि नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जन्मदाता था कौन था। तो वो लेनिन था। याद रखिएगा, लेनिन जो था ये नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जन्मदाता था। ठीक है, अच्छा अगर आपसे सवाल पूछ लेगा कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, तो लेनिन का मृत्यु हुआ था 1924 को। याद रखिएगा कि लेनिन का जो मृत्यु हुआ था ये 1924 को हुआ था। और इन्होंने ही नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जन्मदाता माना जाता है लेनिन को। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 52 नंबर सवाल नेक्स्ट है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की। तो ये भी लेनिन ने तैयार किया था। याद रखिएगा कि अप्रैल थीसिस जो था ये किसने तैयार किया था। तो ये भी लेनिन ने तैयार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 53 नंबर सवाल। 53 नंबर सवाल है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। ये 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था और 1924 में लेनिन का मृत्यु हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 54 नंबर सवाल। 54 नंबर सवाल है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का जो गठन है ये ट्रॉट्स्की ने किया था। याद रखिएगा कि लाल सेना का गठन जो है ये किसने किया था। तो ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला देखने वाले हम लोग 55 नंबर सवाल। तो देखिए, ठीक है, 55 नंबर सवाल आपके सामने है। बढ़िया सवाल है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था लॉर्ड मैकाले ने। याद रखिएगा कि लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 56 नंबर सवाल। 56 नंबर सवाल है कि राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। तो क्या नहीं था, संस्कृत की शिक्षा में। ठीक है, यानी कि राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। तो अकबर द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 57 नंबर सवाल। तो देखिए 57 नंबर सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था। तो ये जनरल डायर था। कौन था, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो अमृतसर में हुआ था। करीब 1000 लोग के आसपास मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन जिम्मेदार था। तो ये जनरल डायर था। ठीक है, और जनरल डायर को उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में लंदन में जाकर गोली मार दिया था। किसने मारा था। तो ये उधम सिंह ने मारा था। किसको मारा था, जनरल डायर को मारा था। कहाँ जाकर, लंदन जाकर। कब मारा था, तो 1940 में मारा था। क्यों मारा था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही, क्योंकि इतना लोग मारे गए थे 1000 के करीब, इसीलिए इनको जाकर जनरल डायर को उधम सिंह ने 1940 में गोली मार दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 58 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल आपके सामने कि प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो प्रथम मैसूर युद्ध जो है ये ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था। किन के बीच, तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 59 नंबर सवाल है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, 1829 ईस्वी को। याद रखिएगा कि 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, अच्छा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था। तो प्रथम रेलगाड़ी चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1853 ईस्वी को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में क्या हुआ था, तो प्रथम रेलगाड़ी चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए, और सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 60 नंबर सवाल है कि किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। तो ये 1937 में। याद रखिएगा कि भारतवर्ष यानी भारत से म्यांमार कब अलग हुआ था, तो 1937 ईस्वी को म्यांमार जो है ये भारतवर्ष से अलग हुआ था। अच्छा, म्यांमार की राजधानी क्या है, तो नेपिताओ। ठीक है, नेपिताओ जो है ये म्यांमार की राजधानी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं
61 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, आपके सामने 61 नंबर सवाल है। ठीक है, सवाल है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? तो 1919 को। याद रखिएगा कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1919 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 62 नंबर सवाल कि जालियांवाला बाग की दुर्घटना सन में हुई थी, यानी कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ पे सिर्फ 1919 है, तो अगर आपसे पूछेगा डेट भी पूछ लेगा तो 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। करीब 1000 लोग मारे गए थे। ठीक है, याद आप किसने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए? तो जनरल डायर ने दिया था। ठीक है, और कब दिया था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर यानी कि पंजाब में पड़ा था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 63 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल है कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो ये बंगाल के अंतर्गत था, याद रखिएगा। और 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया था। ठीक है, यानी कि एक बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो अगर सवाल पूछ सकता है कि बिहार का स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना हुआ था 1912 ईस्वी को। ठीक है, यानी कि 1911 तक बिहार जो है ये बंगाल में था। ठीक है, और 1912 को बिहार बंगाल से अलग हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 64 नंबर सवाल। 64 नंबर सवाल है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद। कौन थे? सर सैयद अहमद जो थे ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 65 नंबर सवाल कि चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो ये असहयोग आंदोलन। अच्छा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है, और जालियांवाला बाग कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हुआ था। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। और चौरी चौरा कांड किससे संबंधित था? तो ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा किससे संबंधित था? तो असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 66 नंबर सवाल। 66 नंबर सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था, वो था होम रूल। याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। ठीक है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक लड़ा गया था, 1914 से लेकर 1918 तक। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो होम रूल आंदोलन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 67 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 67 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? वो था हड़प्पा। याद रखिएगा कि भारत में खोजा जाने वाला सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 68 नंबर सवाल है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मार्त शक्ति पर। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी के लोग जो थे ये विश्वास किस पे करते थे? तो मार्त शक्ति पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है अगला 69 नंबर सवाल कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, याद रखिएगा कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू। ठीक है, याद रखिएगा कि किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का जो ज्ञान था ये वैदिक काल के लोगों को नहीं था। बाकी चावल गेहूँ, ठीक है, चावल गेहूँ जो था ये सब वैदिक काल के लोगों को ज्ञान था, सिर्फ तंबाकू ही नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है अगला 71 नंबर सवाल। 71 है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो सुलभ सूत्र। ठीक है, यानी कि सुलभ सूत्र जो है ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 72 नंबर सवाल कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग वेद में। याद रखिएगा कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग वेद। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेद 4 होते हैं। सबसे पुराना वेद
ऋग्वेद सबसे नया वेद, अर्थववेद, ठीक है। अर्थववेद में ही जादू टोना के बारे में बताया गया है। जो अर्थववेद है इसी में जादू टोना के बारे में बताया गया है। और गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ये है ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगला 63 नंबर सवाल देखने वाले हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखिए वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, हम आपको बताए हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अर्थववेद। और अर्थववेद में ही क्या बताया गया है? जादू टोना के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये पशुपालन था। याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला 75 नंबर सवाल है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को, ठीक है। देखिए संगीत के बारे में सामवेद में चर्चित किया गया है, यानी कि भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है किसे कहा जाता है? तो ये सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, आपको पता होगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अर्थववेद, ठीक है। और अर्थववेद में ही जादू टोना, याद रखिएगा कि जादू टोना के बारे में बताया गया है अर्थववेद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 76 नंबर सवाल है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो ये है मनु। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु जो है ये प्रथम विधि निर्माता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला 77 नंबर सवाल कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो ये है श्री भगवद गीता, ठीक है। श्री भगवद गीता जो है ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 78 नंबर सवाल कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ये है गोधन, ठीक है दोस्तों। यानी कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन जो है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है, ठीक है। नेक्स्ट है 79 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए दोस्तों 79 नंबर सवाल क्या है आपके सामने कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा कि पुराणों की संख्या कितना है? 18, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18, ठीक है। नेक्स्ट है 80 नंबर सवाल। 80 नंबर सवाल है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ये प्रकृति का, ठीक है। यानी कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति का। चलिए अगला देखते हैं 81 नंबर सवाल। 81 नंबर सवाल आपके सामने कि किस वेद के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो इंद्र, ठीक है। किस देवता के लिए? तो इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कि इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट 82 नंबर सवाल है कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से, ठीक है। यानी कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति, ज्योमेट्री, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अगला 83 नंबर सवाल कि असोत्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। असतो माँ सदगमय जो है ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है अगला 84 नंबर सवाल। तो देखिए 84 नंबर सवाल है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो ये है 1/6, ठीक है। यानी कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 85 नंबर सवाल। 85 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्राचीन भारत में नेस्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कि प्राचीन भारत में नेस्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट देखते हैं अगला 86 नंबर सवाल कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, ये है पतंजलि, ठीक है। याद रखिएगा कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। नेक्स्ट देखते हैं अगला 87 नंबर सवाल कि उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो ये दर्शन से संबंधित है। याद रखिएगा कि उपनिषद जो पुस्तक है ये किससे संबंधित है? तो ये दर्शन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं 88 नंबर सवाल।
88 नंबर सवाल है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सिंधु। याद रखिएगा कि सिंधु की लंबाई कितना है, तो 2880 किलोमीटर, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई तो 2900 किलोमीटर, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा। और यमुना जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ सवाल पूछा गया है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो ये है सिंधु नदी, ठीक है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 89 नंबर सवाल। 89 नंबर सवाल है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये मीमांसा से संबंधित है। याद रखिएगा कि कर्म का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है, मीमांसा से। नेक्स्ट है 90 नंबर सवाल। तो देखिए 90 नंबर जो सवाल है कि वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो गणतंत्र, ठीक है। यानी कि वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। नेक्स्ट देखते हैं अगला 92 नंबर से 91 नंबर सवाल, ठीक है। तो 91 नंबर सवाल है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपको पता होगा कि सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया है। और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र है, ठीक है। और जादू टोना के बारे में किसमें बताया गया है, तो अथर्ववेद में। और संगीत के बारे में सामवेद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 92 नंबर सवाल। 92 नंबर सवाल है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है, तो यजुर्वेद, ठीक है। यानी कि कौन सा वेद जो है अंशतः गद्य रूप से भी रचित है, तो यजुर्वेद, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अगला 93 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो यह है मनु स्मृति, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, मनु स्मृति। नेक्स्ट है अगला 94 नंबर सवाल कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो रामायण को, ठीक है। यानी कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, रामायण को। और रामायण के रचयिता कौन थे, वाल्मीकि, ठीक है। और महाभारत के रचयिता कौन थे, वेद व्यास, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो रामायण को दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 95 नंबर सवाल कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने किया था, हमको बताए थे। और किस वेद में है गायत्री मंत्र, तो ये है ऋग्वेद में। किस वेद में है, ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, तो विश्वामित्र ने किया है। अगला है 95 से 96 नंबर सवाल कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के उत्पादन में। याद रखिएगा कि हड़प्पावासी जो थे ये किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, कपास के उत्पादन में। अगला देखते हैं 97 नंबर सवाल। 97 नंबर सवाल है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो यह है लोथल। याद रखिएगा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान भारत में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 98 नंबर सवाल कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, ग्राम भोजक, ठीक है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, ग्राम भोजक कहा जाता है, ठीक है। 99 नंबर सवाल है आपके सामने कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महानंदिनी, ठीक है। महानंदिनी जो थे ये नंद वंश के संस्थापक थे। अगला सवाल देखते हैं 100 नंबर सवाल। 100 नंबर सवाल है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो 326 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों। तो हमने टोटल 50 सवाल कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।